पिछले पार्ट में यंका ने लॉन्ग लाची और वैंग का काम तमाम कर दिया था और उनको दुनिया से अलविदा कर दिया था। और इस पार्ट में उनको नाइन युंगडुंग भी मिल गया था और अब उसको रिफाइन करने की बारी आ गई थी। और अब क्या था, यंका एकदम एक्साइटेड हो गया था और बोलता है सीनियर स्टेट एक्सो हमें नाइन युंगडुंग मिल गया, लेकिन इसको रिफाइन कैसे करना है मेरे को अभी तक आपने नहीं बताया, ना ही एल्डन मैंग ने मेरे को कुछ बताया। जिसको सुनकर सीनियर स्टेट एक्सो एकदम शर्मा जाती है और हिचकिचाते हुए बोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यंका कुछ समझ नहीं पाता है और यंका बोलता है सीनियर स्टेट एक्सो जल्दी बताओ ना, समय निकला जा रहा है। क्या था, इतना सुन के सीनियर स्टेट वापस इस दुनिया में आती है और अपनी पूरी साहस के साथ उसको बताने के लिए तैयार होती है। और अब क्या सीनियर सिस्टर एक्सो बताती है तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ वो एक्चुअली में बात ये है ना कि उसमें जो कंडीशन ड्यू है ना वो ड्रॉप के रूप में रहेगा, तो उसको बस अपने कैसे बोलूं मुंह में लेना है और फिर अपनी यंग एनर्जी से बस रिफाइन कर देना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिसको सुन के यंग क्या बोलता है मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लियर बोलना। जिसपे वो बोलती है सीधा तो बोली उसको बस तुमने मुंह पे ले लेना है, तो वो बोलता है हाँ तो वो तो मैं ले लूंगा, लेकिन फिर आप कैसे लेंगी। जिसपे वो फिर शर्मा जाती है और बोलती है तुम उसकी चिंता मत करो ना, तुम जल्दी से जाओ। और इतना ही बोलते हुए हमें नाइन युंगडुंग को दिखाया जाता है जहाँ से उसकी कमल की पत्तियां गिरने लगती है और हमें नाइन युंगडुंग ड्रॉप दिख जाती है। और अब क्या था, वहां से वो ड्रॉप कहीं और मूव हो पाता इससे पहले ही सीनियर सिस्टर एक्सो अपने 8 लॉक फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है और उन फॉर्मेशन की चेन की मदद से उस ड्रॉप को उस एरिया में सील कर देती है और यंकाई को इशारा देती है और पूरी बात काट देती है। सीधी बात बोलूं इसलिए वो जल्दबाजी कर रही है ताकि यंकाई कोई दूसरा सवाल ना पूछ पाए। और अब क्या था, सीनियर सिस्टर के इशारे मिलते ही यंकाई तुरंत अपनी यंग एनर्जी को एक्टिवेट करता है, उसका शील्ड बना के उस फॉर्मेशन के अंदर जाता है और वो नाइन युंगडुंग होता है वो वहां से भागने की हर तरह की कोशिश करने लगता है। जिसको यंकाई देखने लगता है और सोचता है कि इसको मैं कैसे पकड़ूं, अपने मुंह में कैसे ले लूं, ऐसा क्या करूं। फिर उसको आइडिया आता है और वो अपनी यंग एनर्जी के जाल बना के उसके ऊपर फेंकने लगता है और उसको कैद करने की कोशिश करने लगता है, जैसे कि मछली को पकड़ा जाता है। बस वही टेक्निक वो लगातार उपयोग करता है, लेकिन वो नाइन युंगडुंग अपनी जगह से इधर से उधर भाग जाता है और उन जाल से बचने लगता है और यंकाई के ऊपर हमला करने की भी कोशिश करने लगता है। और अब क्या, सीनियर सिस्टर एक्सो बाहर से ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन तभी यंकाई के ऊपर वो और तेजी से अटैक करता है, जिसपे सीनियर सिस्टर एक्सो चिल्लाती है, बोलती है यंकाई बच के, अगर उससे तुम टकरा गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी को 1 सेकंड में फ्रीज कर देगा। लेकिन यंकाई बोलता है नहीं वो ऐसा नहीं कर पाएगा और एक मुस्कान देता है जैसे कि वो कोई चाल चल रहा है और वो जानबूझ के अपने ड्रॉप को वेस्ट कर रहा है और इधर से उधर जबरदस्ती के जाल बना रहा है और उसको अपनी ओर अटैक करने के लिए जबरदस्ती मजबूर कर रहा है। और तभी हमको पता चलता है कि हाँ वो ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि वो ड्रॉप जैसे उसके पास पहुंचता है यंकाई वहां से हट जाता है और उसके पीछे एक और यंग एनर्जी का ड्रॉप वो बनाया रहता है जो कि अचानक से उसको पकड़ लेता है और कैद कर लेता है। तब क्या सीनियर सिस्टर एक्सो बोलती है यंकाई जल्दी करो समय गुजर जा रहा है और अगर हम लेट हो गए तो ये ड्रॉप फिर से गायब हो जाएगी। क्या था, यंकाई तुरंत उस ड्रॉप को पकड़ के अपने मुंह में डाल लेता है और ऐसा करते ही उसका मुंह जमने लगता है और जैसे ही ड्रॉप उसके अंदर जाने लगता है वो पूरे शरीर को जमाने लगता है, जिसका यंकाई थर-थर कांपने लगता है और कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन वो किसी तरह अपने शरीर को कंट्रोल करके अपनी यंग एनर्जी को पूरे शरीर में फ्लो करने लगता है। लेकिन वो नाइन युंगडुंग उस यंग एनर्जी को भी जमाने लगता है और ठंडा करने लगता है और पूरी तरह से यंकाई की शरीर को अपने कंट्रोल में लेने लगता है, यानी बर्फ की तरह उसको ठोस करने लगता है और उसके धड़कन को जमाने के लिए आखिरकार अपना खेल दिखाने लगता है। और हमें लगता है कि यंकाई का अब खेल खत्म होने वाला है, लेकिन तभी अचानक से उसके हड्डियों से यंग एनर्जी निकलने लगती है और उस नाइन युंगडुंग को सुप्रेस करने लगती है, उसकी पावर को खत्म करने लगती है। और ये सब सीनियर सिस्टर एक्सो देख रही थी और वो जल्दी से पास आके हड़बड़ा गई थी और बोली थी यंकाई अगर तुम्हारा शरीर नहीं झेल पा रहा है तो रुक जाओ। लेकिन यंकाई उनकी नहीं सुनता और उसको दिखता है कि उसके अंदर गोल्डन एनर्जी फ्लो हो रही थी और उस नाइन युंगडुंग की एनर्जी को उल्टा एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसको जान के यंकाई भी चौंक जाता है और उसको समझ नहीं आता मैंने तो इसको रिफाइन करने के लिए अपने अंदर लिया था और ये तो अब मेरे शरीर में एब्जॉर्ब होने लगी है। और अगर सीनियर सिस्टर एक्सो को अगर ये पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये तो उन्हीं के लिए था, लेकिन अब ये मेरा शरीर क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अचानक से तभी बाहर दिखता है कि उसके शरीर के ऊपर जितनी भी बर्फ जमी थी वो सब टूट जाती है। लेकिन अब यंकाई को कुछ समझ में नहीं आता है और वो अपने अंदर एक अलग ही दुविधा में फंस जाता है। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर एक्सो अपना विंग को हटा देती है और बोलती है यंकाई तैयार हो ना। और ये देख के यंकाई को समझ नहीं आता कि आखिर किस लिए और वो कैसे सीनियर सिस्टर एक्सो को वो एनर्जी देगा, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझता। अचानक से सीनियर सिस्टर एक्सो उसके पास पहुंच जाती है और उसके होंठों को चूम ले किस कर लेती है और अपनी ब्रीथ टेक्निक को एक्टिवेट करके उस नाइन युंगडुंग को अपने अंदर खींचने लगती है और एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो सिर्फ आधी एनर्जी होती है, आधी तो यंकाई के अंदर ही रह जाती है। लेकिन यंकाई को तो अब वो सब याद ही नहीं था और उसको समझ नहीं आता क्या सीनियर सिस्टर एक्सो मेरे को किस ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वो दिमाग को परेशान करता है और बोलता है जो हो रहा है सो हो रहा है,
चुपचाप होने दे, पागल मत बन। और अब क्या था, वो भी उनको किस करने लगता है। अब यंग किस करते हुए समझ जाता है और वो सोचता है, अब मेरे समझ में आया कि वो एल्डरमैन इतना क्यों ज्यादा चिढ़ जाते थे कि मैं रिफाइन करने वाला हूँ, और मेरे ऊपर इतना गुस्सा होकर क्यों देखते थे और बार बार सवाल अजीब गरीब क्यों करते थे। आखिर ये चक्कर था उनको, इसलिए वो सीधी सीधी बात नहीं बताते थे और सीनियर सिस्टर भी शर्मा के बात टाल देती थी। और ये सब यंग सोच ही रहा था, तभी उसके अचानक से जीभ में बाइट होती है और वो सीनियर सिस्टर एक्सो ने की होती है और उसका जीभ कट जाती है और उसके खून सीनियर सिस्टर पी जाती है, जिसके कारण यंग वापस इस दुनिया में वापस आ जाता है और वो बोलता है, सीनियर सिस्टर एक्सो आपने ऐसा क्यों किया, अब मेरी जीभ को दिया, आखिर आपने ये क्यों किया। जिसपे वो बोलती है, क्योंकि रिफाइन करने के लिए ना तुम्हारा ब्लड भी चाहिए रहता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरा मतलब जो रिफाइन किया रहता है नाइन युंगडुंग को, उस कुमारे इंसान का ब्लड, हाँ कुमारे। और वो शर्माने लगती है, जिसको सुन के क्या बोलता है, कुमारे एक मिनट आप क्या कहना चाहती हैं। तो सुन के सीनियर सिस्टर एक्सो बोलती, अरे कुमारे बस वही जो लड़की लड़का शादी नहीं हुआ रहता और उनके बीच नहीं हुआ है, ऐसा वो बोलने लगती है और चीजें बात तोड़ने लगती है। और यंका समझ नहीं पाता, वो बोलता है, मेरा मतलब वो समझ जाता है लेकिन फिर भी मजे लेने के बोलता है, एक्चुअली में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप बता सकते हो कि क्या नहीं होता। तो उसमें वो शर्मा जाती है और बोलती है, वो छोड़ो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को ये अभी रिफाइन करना होगा, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे ही मेरे पास बचा है। अगर 1 घंटे के अंदर मैंने नहीं किया तो ये नाइन युंगडुंग मेरे शरीर से गायब हो जाएगा। जिसको उनकी यंका को वापस से आ सकता है, हाँ 1 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो ये तो नाइन युंगडुंग शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन फिर से सीनियर सिस्टर जाने से पहले बोलता है, एक्चुअली में सीनियर सिस्टर एक बात मुझको बोलनी है, वो मेरे अंदर ना कुछ यंग एनर्जी बच गई है, तो आपको चाहिए तो मैं थोड़ा सा और किस करके दे सकता हूँ। तो बोलते नहीं समय निकल रहा है और जितनी मेरे उम्र की काफी है, और इतना शर्माते हुए बोलते वहां से भागती है। और तभी यंग उनको पीछे से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसको लगता है कि उसका शरीर काम नहीं कर रहा है और वो वहीं पर बेहोशी से गिरता है। लेकिन इसके गिरने की आवाज सुन के सीनियर सिस्टर एक्सो पीछे पलटती है और वो देखती है कि क्या है, गिर गया, और वो तेजी से यंका के पास जाती है। लेकिन यंका को कुछ समझ नहीं आता कि सीनियर सिस्टर एक्सो क्या बोल रही है, और वो बेहोश होने लगता है और सीनियर सिस्टर एक्सो को गंभीर होते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उनको उसकी टेंशन हो गई है। और इस साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगले एपिसोड में मिलता है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर अगले एपिसोड में मिलो। लेट्स गो।